आज हम बात करेंगे किसकी, मसल्स की बात करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं कि मसल सेल को आपकी बुक जो है वो किस तरीके से डिफाइन कर रही है। तो आपकी बुक कह रही है कि मसल सेल जो है, अ मसल इज अ बंडल ऑफ टिश्यू। यानी मसल क्या है, एक टिश्यूज का बंडल है। मिसाल के तौर पे मैं एक ये मसल बना देता हूँ, ये एक मसल है आपका। तो ये क्या है, ये बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं। और इन टिश्यूज का एक जो ये पूरा बंडल है, ये पूरा जो टिश्यूज का क्या है, ये बंडल है। इस बंडल को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं मसल। और ये जो मसल है ये क्या हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। यानी ये हमारा जो मसल्स हैं इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या हो सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और ये रिलैक्स भी हो सकते हैं। मतलब ये ऐसे सिकुड़ भी सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर, ये ऐसे सिकुड़ भी सकते हैं और ऐसे ये फैल भी सकते हैं। मतलब दोनों इसके अंदर हो सकती है मूवमेंट। और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों होते हैं, बेसिकली इनका मकसद क्या है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का। तो इनका मकसद है मूवमेंट। तो मसल बेसिकली क्या है, बंडल ऑफ टिश्यूज हैं या ऐसे सेल्स हैं जो कि क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। और किसके लिए हो सकते हैं, मूवमेंट के लिए। अब अगर हम फंक्शंस ऑफ मसल्स की बात करें तो मसल्स का काम क्या होता है, मसल्स का फंक्शन है मूवमेंट। अब किस किस की मूवमेंट कराता है, हमारी बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट होती है वो किसके जरिए होती है, वो मसल्स के जरिए होती है। हमारे हाथों की पैरों की जो मूवमेंट है ये मसल्स में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है, जैसे हमारा ब्लड है, अब हमारा ब्लड जो हमारे ब्लड वेसल्स में मूव करता है, तो हमारे हार्ट के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको पंप करते हैं तो ब्लड क्या करता है, मूव करता है। इस तरीके से हमारा जो लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो लिम्फ होता है, तो हम हमारे मसल जब मूव करते हैं, जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे मसल्स मूव कर रहे होते हैं, तो हमारा जो लिम्फ होता है लिम्फेटिक वेसल्स में, उसको मूव करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है। तो मतलब मसल्स का काम है बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट भी कराता है, बॉडी फ्लूइड की मूवमेंट भी कराता है। बॉडी फ्लूइड में लिम्फ आ गया और ब्लड आ गया जिसकी क्या करा रहा है, मूवमेंट करा रहा है। इसके अलावा स्पेशल टाइप की जो लोको मूवमेंट होती है एनिमल्स में, जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं, जिसके जरिए एक ऑर्गेनिज्म मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, अपनी लोकेशन चेंज करता है। तो ये स्पेशल टाइप के मूवमेंट, ये लोकोमोशन है, ये भी किसके जरिए होती है, ये भी मसल्स के जरिए होती है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के मसल्स होते हैं, थ्री टाइप के मसल हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स। तीसरे टाइप के जो मसल्स हैं वो हैं स्केलेटल मसल। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं जैसे ह्यूमन की बॉडी बना दूं, तो ह्यूमन की बॉडी पर जो हमारा जो स्केलेटन है, ये जो हमारी हड्डियां हैं, हमारी हड्डियों के ऊपर जो मसल्स चढ़े हुए हैं, ये कौन से मसल्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारी हड्डियों पे जो मसल्स हैं, दे आर द स्केलेटल मसल। इनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। और ये जो हमारे हार्ट पे मसल्स हैं, ये कौन से मसल्स हैं, ये हैं कार्डियक मसल्स। और इसके अलावा हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर जो मसल्स हैं वो कौन से मसल्स हैं, स्मूथ मसल जो है वो मौजूद है। वन बाय वन एक एक मसल को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मूथ मसल्स की। तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ स्मूथ मसल्स के यहाँ पर ये सेल भी जो है वो शो किए हुए हैं। इस जगह पर अगर आप देखें तो स्मूथ मसल्स के जो है ये क्या है, ये सेल्स की यहाँ पर तस्वीर जो है वो आपको इमेज नजर आ रहा है। ये स्मूथ मसल्स के सेल है। दे डू नॉट शो स्ट्राइएशन, इनके अंदर आपको ऐसी पट्टियां पड़ी हुई नजर नहीं आती इस तरह से, जस्ट लाइक दिस। ऐसी आपको स्ट्राइएशन नजर नहीं आएगी। आपको स्ट्राइएशन किस में नजर आएंगी, स्केलेटल मसल में। और कार्डियक मसल में आपको क्या नजर आएंगी, स्केलेटल और कार्डियक मसल में आपको ये स्ट्राइएशन नजर आएंगी। लेकिन अगर आप बात करें स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल में आपको ये स्ट्राइएशन नजर नहीं आएंगी। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम स्मूथ मसल कहते हैं। यानी इसमें ही आपको स्ट्राइएशन, इस तरह की पट्टियां पड़ी हुई नजर, स्ट्राइएशन जो है यहाँ पर जो है नजर नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, अगर हम इनको देखें कि कहाँ पर प्रेजेंट है, तो दे आर प्रेजेंट इन होलो विसरल ऑर्गन। आपको पता है हम विसरल ऑर्गन किसको कहते हैं, हमारे जो होलो ऑर्गन होते हैं। जैसे ये आपका एसोफेगस है, होलो है, तो ये विसरल ऑर्गन है। ये स्टमक भी विसरल और विसरल ऑर्गन है। इंटेस्टाइन यानी हमारा गट जो है वो विसरल ऑर्गन है। इसके अलावा हमारे यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये भी विसरल ऑर्गन है, क्योंकि इसमें भी होलो होते हैं। ब्लड वेसल जो है ये भी क्या है, ये भी विसरल ऑर्गन है। तो हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन होते हैं, इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, इनके अंदर मौजूद होते हैं स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल आपको जो है वो कहाँ नजर आएंगे, कि जितने भी जो हैं विसरल ऑर्गन है, इनकी वॉल के अंदर आपको जो है वो स्मूथ मसल्स नजर आएंगे।
अच्छा, स्मूथ मसल की अगर हम शेप देखें तो स्मूथ स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं। आप यहाँ पर देख लें कि एक सेल अगर आप देखें तो इस सेल की शेप कैसी है, इस सेल की शेप है स्पिंडल शेप का है। स्पिंडल शेप कैसे, दोनों तरफ से जो है वो नैरो। यहाँ पर आप देखें इस तरह का स्मूथ मसल का एक सेल देखेंगे तो वो कैसा होगा, वो स्पिंडल शेप का होगा, नहीं दोनों तरफ से नैरो। इसके अलावा स्पॉन्डिल हैविंग सिंगल न्यूक्लियस, इनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, मतलब ये यूनिन्यूक्लियोटिड है। आप देखें इस सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस है, इसमें भी एक न्यूक्लियस है, तो इसके जो सेल्स होते हैं उनमें एक न्यूक्लियस होता है। और ये होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी इनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक मूव नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने एसोफेगस को मूव करो, तो आप अपने एसोफेगस को मूव नहीं कर सकते। आप अपने चेस्ट को तो मूव कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर स्केलेटन मसल है, लेकिन उसके अंदर के एसोफेगस को मूव नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने ब्लड वेसल्स को मूव करें, तो आप अपने हाथ को तो मूव कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको मूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये एक्शन में क्या होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब हमारी मर्जी के मुताबिक ये मूव नहीं करते। इनकी जो मूवमेंट होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए होती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स के बाद हम नेक्स्ट जो मसल है वो है कार्डियक मसल। जहाँ पर भी कार्डियक मसल, इट मीन से कौन से मसल हैं, ये हमारे हार्ट के मसल्स हैं। तो हमारा जो कार्डियक मसल जो है वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं हमारे हार्ट में। जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं दे आर बेसिकली कार्डियक मसल। स्ट्राइटेड इन स्ट्रक्चर, यानी अगर हम इन मसल्स को देखें, इनकी स्ट्रक्चर देखें, तो ये बेसिकली क्या आएंगे, स्ट्राइटेड इन मसल की। अगर मैंने कार्डियक मसल को शो करूँ तो क्या है, इस तरह से ये इसमें स्ट्राइएशन पड़ी हुई आपको नजर आएगी। तो ये क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर के हवाले से क्या होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं। लेकिन इनवॉलेंट्री इन फंक्शन, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के लिहाज से ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मतलब कि आप इनको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो, मिसाल अब मैं अगर कहता हूँ कि आप बैठा हुआ हूँ मैं, और मैं अपने हार्ट की बीट एकदम से तेज कर दूं बैठे बैठे, ऐसा मैं नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। और अगर मेरी हार्ट की बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है और मैं चाहूँ कि मैं उसको स्लो करूँ, तो मैं उसको स्लो भी नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं अगर रनिंग करूँ तो मेरा हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाए, लेकिन अगर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ बिल्कुल रिलैक्स हालत में, और मैं चाहूँ कि अपने हार्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी हार्ट बीट तेज करूँ या कम करूँ, तो ये मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये अपने फंक्शन के लिहाज से हार्ट क्या है, ये इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। ब्रांच, इसके सेल्स की अगर हम बात करें, हार्ट के मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो ब्रांच होते हैं, यानी वो बाइफरकेट होते हैं। ऐसे के जो सेल्स होते हैं हार्ट के मसल्स के, यहाँ पर आप देखें सीरियस, यहाँ पर आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं, आप देख लें किस तरीके से इनमें ब्रांचेस निकल रही हैं। और ये सेल क्या है, बाइफरकेट हो गए। बाइफरकेट का मतलब ये इस तरह से दो में डिवाइड हो गए। आप इधर देखें किस तरीके से यहाँ पर क्या हो गई है, ये बाइफरकेशन हो गई है एक सेल, और ये दूसरा सेल क्या हो गया, बाइफरकेट हो गया, जिसकी वजह से इसमें से क्या मिल गई, ये ब्रांचेज बन गई। आप देखें ये कार्डियक मसल्स हैं और ये आपस में इनमें क्या है, ब्रांचेस निकली हुई हैं, ऐसे मिले हुए होते हैं, इसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं। यूनिट सेल कंटेन सिंगल और डबल न्यूक्लियस, यानी अगर हम इस ये कार्डियक मसल का एक यूनिट सेल देखें, जिस तरह आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरा यूनिट सेल है, ये तीसरा यूनिट सेल है, ये चौथा यूनिट सेल है। यानी इसके जो यूनिट सेल हैं इनमें या तो एक न्यूक्लियस होता है या फिर कितने न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं। अब देखें कुछ के अंदर एक न्यूक्लियस है और कुछ में दो न्यूक्लियस है। तो इसके जो सेल्स होते हैं कार्डियक मसल्स के, ये जो मैंने आपको जो है वो एक वो टिक करके दिखाया है, ये तमाम इसके कार्डियक मसल्स के सेल हैं। और कहीं कहीं सेल आपस में फ्यूज भी हैं। तो यह सेल तो कई जगहों पर फ्यूज है, मैं बताता हूँ आपको किस आगे किस तरीके से होगा ये। लेकिन जो है वो अभी आप सिर्फ ये देखें कि यूनिट सेल किसको कहा जा रहा है, ये एक एक सेल जो है वो यूनिट सेल है। जिनमें कुछ में सिंगल न्यूक्लियस है और कुछ में दो न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है। Muscle cells are strongly interconnected by a specialized structure called intercalated disc। तो कहता है कि जो मसल के सेल्स होते हैं, ये देखें जो मसल के सेल्स हैं, मिसाल के तौर पर ये एक मसल का सेल है और ये दूसरा मसल का सेल है। तो कहता है कि ये मसल के सेल जो हैं वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर मैं इसको ब्लू कलर की एक डिस्क के जरिए एक दूसरे से ऐसे स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं। और इस डिस्क को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। आप देखें यहाँ पर ये नजर आ रही है, ये एक इंटरकैलेटेड डिस्क है।
ये एक इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये एक इंटरकैलेटेड डिस्क है। तो ये मसल के सेल जो है वो इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए एक दूसरे से क्या होते हैं, स्ट्रांगली ज्वाइन होते हैं। और इन इंटरकैलेटेड डिस्क के बीच में इस तरह से जो है वो गैप जंक्शन होते हैं, इस तरह बीच में से गैप जंक्शन होते हैं, जिसके जरिए जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है एक सेल से दूसरे सेल में इजीली क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है ना, जो हमारे जब हार्ट बीट का आपने पढ़ा होगा, एक्शन पोटेंशियल जो होता है, जो साइनो एरिकुलर नोड एस ए नोड से स्टार्ट होता है, ए बी नोड की तरफ जाता है। तो एक सेल से दूसरे सेल में इन्हीं जो है वो गैप जंक्शन के जरिए आगे से एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो रहा होता है, ये ट्रांसफर हो रहा है। तो इंटर कैलेटेड डिस्क के बारे में आपको पता लग गया है कि ये क्या होती हैं। ये वो डिस्क हैं जो दो मसल कार्डियक मसल्स के जो सेल्स हैं उनको आपस में क्या कर रहा है, इंटरकनेक्ट कर रहा है। द कार्डियक मसल्स आर अरेंज्ड इन अ ब्रांचिंग नेटवर्क वेयर सेल्स आर ज्वाइंट टुगेदर एंड मेक अ सिंसिशियन सिंसिशियम। तो देखो सिंसिशियम एक टर्म आई है। अब देख लेते हैं कि सिंसिशियम क्या होता है। देखो बेसिकली सिंसिशियम किसको कहते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल आपस में फ्यूज, मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और ये तीसरा सेल। अब इन सेल का सिंसिशियम क्या होगा, अगर ये सेल आपस में ऐसे मिल जाए, फ्यूज हो जाए, आपस में क्या हो गए, ये फ्यूज हो गए। ये आपस में क्या हो जाए, अगर ये फ्यूज हो जाए, फ्यूज कर देते हैं, ये आपस में क्या होगा, ये फ्यूज हो गए। तीन सेल आपस में फ्यूज हो गए। जब तीन सेल आपस में फ्यूज हुए हैं, तो अब इनमें न्यूक्लियस भी कितने आ जाएंगे, इनमें न्यूक्लियस भी आ जाएंगे तीन। अब इस तरह से जब सेल फ्यूज हो जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंसिशियम। ये टर्म है बेसिकली। सिंसिशियम का मतलब ये है कि सेल आपस में, एक से ज़्यादा सेल आपस में फ्यूज हो गए हैं, तो इसको हम कहते हैं सिंसिशियम। अब यहाँ पर जो होता है, कार्डियक मसल जो होते हैं, इनमें सिंसिशियम होता है मगर कंप्लीट नहीं होता सिंसिशियम। सेल ज्वाइन होते हैं लेकिन फ्यूज नहीं होते। अब यहाँ पर सिंसिशियम कैसे होता है, तो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। अब इनके दरमियान में जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, वो इनको आपस में क्या कर देती है, ये ज्वाइन कर देती है। इनको आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, बीच में गैप जंक्शन भी होता है, जिसके जरिए मटेरियल ऐसे ट्रांसफर भी होता है। तो अब ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क हैं, इन्होंने जो आपस को ज्वाइन किया है, इसको, कार्डियक मसल्स को, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिंसिशियम। इसके अलावा अगर आप देखें इधर, तो इसमें से जो ब्रांचेस निकल रही हैं, आप देखें तो किस तरीके से ब्रांचेस भी आपस में फ्यूज हो रही हैं यहाँ पर। इधर भी आप, इधर भी देखें किस तरीके से वो जो है आपस में फ्यूजन हो रही है। तो ये जो इसकी सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कंप्लीटली फ्यूज नहीं होते। तो जो इनका मिलने का जो प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सिंसिशियम। ये तो फिर सिंसेशन को मैं रीड कर देता हूँ। द कार्डियक मसल आर अरेंज इन अ ब्रांचिंग नेटवर्क, यानी ब्रांच की सूरत में, नेटवर्क की शक्ल में अरेंज है। आप देख सकते हैं ये कार्डियक मसल बिल्कुल इसके ब्रांचिंग नेटवर्क की शक्ल में अरेंज है। वेयर सेल्स आर ज्वाइन टुगेदर, जहाँ पर सेल आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सिंसेशियम कहते हैं। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल मसल्स। अब आप याद रखिएगा, अभी जो तीनों टाइप के मैंने आपको मसल्स बताए, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मसल हैं वो कौन से हैं, वो हैं जो है कार्डियक मसल्स हैं। दे- ये क्यों इतने स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इनको वर्क कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ एंड नॉट फटीग, यानी इनको सारी जिंदगी जो है वो कंटिन्यूअसली काम करना होता है। पैदाइश से पहले आपका हार्ट बीट करना शुरू कर देता है, और वो मरते वक्त तक जो है वो हार्ट क्या करता है, जब तक आप जिंदा हैं तो हार्ट आपका क्या करता रहेगा, बीट करता रहेगा। तो इस वजह से इसके मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। और और ये जो है वो एंड नॉट फटीग, और इतने जल्दी ये थकते नहीं। जल्दी थकते क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर के किसकी तादाद ज्यादा होती है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इनमें ज्यादा होते हैं। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको कंटिन्यूसली किसकी सप्लाई होती है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि जो है वो इनको ऑक्सीजन मिलती रहे और माइटोकॉन्ड्रिया से कंटिन्यूसली जो है वो क्या रिलीज होती रहे, एनर्जी रिलीज होती रहे। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि ये जो आपस में मिलते हैं, इनके मसल्स आपस में मिले हुए होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कार्डियक सिंसीशियम इज अ नेटवर्क ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स। यानी कार्डियोमायोसाइट जो है, ये कार्डियोमायोसाइट्स आप किसको कह रहे हो, कार्डियक मसल्स के सेल को कह रहे हो। मिसाल के तौर पर आप ये देखो, ये कार्डियक मसल्स के सेल हैं, और आपस में क्या है, ये इस तरह से ज्वाइन हुए हैं। ऐसे आपस में क्या है, ये ज्वाइन हुए। अब ये जो ज्वाइन हुए हुए हैं आपस में, ज्वाइन होकर इन्होंने जो नेटवर्क बनाया हुआ है, और ये नेटवर्क जो ज्वाइनिंग जो हुई है, इनके ज्वाइन होने को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सिंसीशियम। और ज्वाइन किसके जरिए हुए हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए ज्वाइन हुए। अब इनके ज्वाइन होने का फायदा क्या होता है, इनके ज्वाइन होने का एक फायदा तो ये होता है कि ज्वाइन होते हैं तो आराम, एक अगर मिसाल के तौर पर अगर इस सेल को एनर्जी नहीं है तो फौरन इस सेल से एनर्जी इधर ट्रांसफर हो जाएगी, इधर से इलेक्ट्रिक करंट इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो मतलब इसके अंदर जो आपस में एक कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर वो रिलैक्स होती है। enable the rapid transmission of electric impulse throughout the network। अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं, जो हार्ट को बीट करने के लिए जो एक्शन पोटेंशियल होता है, वो जो वो क्या होता है, उसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अगर ये इस तरह से आपस में इंटरकनेक्ट ना होते, मिसाल के तौर पे अगर हमारे हार्ट के मसल, ये मैं चलो एक हार्ट ऐसे बना देता हूँ, ये हार्ट के मसल, ये हार्ट के चैम्बर्स हैं, और इन चैम्बर्स में ये क्या है, हार्ट के मसल। अगर ज्वाइन ना होते तो ऐसे नोड जब मैस इलेक्ट्रिक करंट जब इम्पल्स जो है वहां से ये ऐसे नोड से निकलती, तो यहाँ तक जाने में उसको काफी टाइम लग जाता, क्योंकि सेल आपस में कनेक्टेड नहीं होते, एक सेल से दूसरे सेल में जाने में ऐसे काफी टाइम लगता है। लेकिन सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये इम्पल्स जो है वो, ये इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होती है, ये क्या होती है, तेजी से जो है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो ये हमने किसकी बात करी, हमने बात कर ली कार्डियक मसल्स। अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ, अब हम आ जाते हैं स्केलेटल मसल्स की। तो मसल्स अटैच टू स्केलेटन आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। सिंपल सी बात है, जो स्केलेटन के साथ मसल्स अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। द सेल्स आर स्ट्राइटेड सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब अगर एक मसल्स का मैं एक स्केलेटल मसल का एक सेल निकाल लूं, तो ये सेल क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, और स्ट्राइटेड होगा, मतलब इस पे क्या पड़ी होंगी, स्ट्राइएशन जो है ऊपर पड़ी हुई होंगी। दे आर वॉलेंट्री इन एक्शन, ये एक्शन में क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, मतलब आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनको क्या कर सकते हो, इनको मूव कर सकते हो। लोकेटेड इन दोज ऑर्गन विच कैन परफॉर्म वॉलेंट्री मूवमेंट। यानी आपकी बॉडी के वो ऑर्गन जो वॉलेंट्री मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, जिस तरह हमारा आर्म है, अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हो, लेग को अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हो, नेक को अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हो, जुबान जो इसको मैं अपनी मर्जी से मूव करवा रहा हूँ, इन तमाम के अंदर कौन से मसल्स हैं, इन तमाम के अंदर स्केलेटल मसल्स हैं। जुबान के साथ, जुबान स्केलेटल मसल है, इसके साथ बोन अटैच होती है, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जुबान की बेस में कौन सी बोन मौजूद होती है। दे आर अरेंज इन बंडल्स, यानी किसकी शक्ल में, किस तरह से अरेंज होते हैं, ये बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसे इस तरह से बंडल की, इस तरह से अरेंजमेंट ऐसी है इसकी, बंडल के शेप में। यहाँ पर आप तीनों किस्म के मसल, तीनों टाइप के मसल्स मैंने यहाँ पर शो किए हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है वो, ये देखें, ये भी आपको बंडल फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है, ये बंडल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर आप देखें स्केलेटल मसल्स की अरेंजमेंट किस तरह की है, ये बंडल की फॉर्म में जो है वो, एक ग्रुप की फॉर्म में इस तरह से जो है वो अरेंज हुए हैं। परफॉर्म पैटर्न ऑफ स्ट्राइएशन और फॉर्म मसल सरफेस, यानी मसल के सरफेस के ऊपर आपको स्ट्राइएशन का पैटर्न नजर आएगा ऐसे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तस्वीर के अंदर भी यहाँ पर स्ट्राइएशन का पैटर्न आपको नजर आ रहा है इसके अंदर, मसल्स के सरफेस पर। तो इट वाज ऑल अबाउट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। मैंने यहाँ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स को जो है वो सिंपली देखा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे। और अभी हमने जो डिटेल में बात करेंगे, वो कौन से मसल के बारे में बात करेंगे, वो हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। जब स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर की बात पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद इन तीनों मसल्स के अंदर जो है हम क्या देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है। स्मूथ मसल जो है वो दे डू नॉट शो स्ट्राइएशन, ये तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर भी देख लिया है कि उनके अंदर स्ट्राइएशन नहीं होती।
कार्डियक मसल्स के अंदर स्ट्राइएशन होती हैं, और जो स्केलेटल मसल होता है उसमें भी स्ट्राइएशन होती है। तो इसका मतलब कार्डियक मसल, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्डियक मसल का वो कौन सा कैरेक्टर है जो किससे मिलता है, जो स्केलेटल मसल से मिलता है, वो कैरेक्टर कौन सा है, वो है स्ट्राइएशन मौजूद होती है कार्डियक मसल के अंदर, और स्केलेटल मसल में भी स्ट्राइएशन मौजूद होती है। अच्छा, अब जो इसके बाद अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, 1 मिनट में क्वेश्चन ले लेता हूँ। वानी यानिया पूछ रही है, सर कार्डियक मसल में इलेक्ट्रिक इम्पल्स का अगेन बताइएगा। चलो मैं बताता हूँ। आपको पता है कि हमारा हार्ट जो होता है, उसका जो पेस मेकर होता है, दिल की धड़कन बनाने वाला जो होता है, हमारे हार्ट में होता है ये ऐसे नोड। हमारे हार्ट में एक तरीके से बैटरी लगी होती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं ऐसे नोड। यहाँ से करंट जनरेट होता है, यहाँ से क्या जनरेट होता है, एक करंट जनरेट होता है, जिसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। आपको जो करना है यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये जो करंट जनरेट होता है, ये करंट मसल्स के, मिसाल के तौर पे जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब हमारे एट्रियम की तरफ आता है, एट्रियम के मसल्स की तरफ आता है, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसको हम एट्रियम सिस्टोल कहते हैं। हमारे एट्रियम जो हार्ट के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब वेंट्रिकल की तरफ जाता है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सही है ना, एवी नोट के थ्रू जाता है, तो मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो ये, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और फिर कहा गया है कि हार्ट के मसल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे ये मसल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो उनका कनेक्ट होने की वजह से, ज्वाइंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स तेजी से पास होता है। लेकिन अगर ये एक दूसरे से दूर दूर होते तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स इस तरीके से पास नहीं होता। हो गई ये बात क्लियर? तो इसके अलावा हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे होलो ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, जिनको हम विस्टल ऑर्गन कहते हैं। कार्डियक मसल जो है वो हार्ट के अंदर मौजूद हैं, जबकि स्केलेटन मसल जो है वो किसके साथ अटैच है, हमारे स्केलेटन के साथ अटैच है। अगर आप शेप देखें तो तीनों की शेप में फर्क है। जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं, यहाँ पर देख लें, तीनों को मैंने एक साथ यहाँ पर शो किया है। हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्पिंडल शेप के हैं, और जो कार्डियक मसल्स हैं वो सिलेंड्रिकल हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल होने के साथ ब्रांच भी। मतलब ये भी कैरेक्टरिस्टिक, कार्डियक मसल और कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल दोनों ही ब्रांच होते हैं, सॉरी, दोनों ही सिलेंड्रिकल होते हैं। लेकिन कार्डियक मसल में ब्रांचेज होती हैं, लेकिन स्मूथ मसल स्केलेटल मसल में ब्रांचेज नहीं, अनब्रांच होते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर होंगे स्मूथ मसल, यानी हमारे पास ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री हैं, ये वॉलेंट्री हैं, और कार्डियक मसल भी क्या है, ये भी इनवॉलेंट्री है। तो इसका मतलब अगर हम से पूछा जाए कि कार्डियक मसल का वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो किससे मिल रहा है, जो स्मूथ मसल से रिजेंबल करता है, वो क्या है, वो है इनवॉलेंट्री होते हैं इसके अंदर एक्शन। जबकि कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री है, स्मूथ स्केलेटल मसल क्या है, ये वॉलेंट्री है। अच्छा, इसके बाद कहता है दे डू नॉट मेक क्रॉस ब्रिजेस। अभी मैं क्रॉस ब्रिजेस के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जब स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बताना है तो मैं क्रॉस ब्रिजेस आपको समझाऊंगा, फिर हम इस क्रॉस ब्रिजेस के बारे में बात करेंगे। अभी ट्रोपोनिन का भी डिफरेंस दिया हुआ है, ट्रोपोनिन, लेकिन अभी ट्रोपोनिन को मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं आपको मसल्स का पूरा स्ट्रक्चर बता दूंगा, स्पेशली स्केलेटल मसल का, तो उसके बाद ये ट्रोपोनिन और ये इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है और ये क्रॉस ब्रिजेस हैं, इनको हमने जो है फिर डिस्कस करना है। ठीक है, इसको जो है आज हम फिर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर जो है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करें, फिर नेक्स्ट हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस